नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो खास करके नेताओं को समर्पित है। अब ये हम बड़े बड़े नेताओं की भी बात कर रहे हैं और जब हम नेतृत्व की बात करते हैं, जब हम किसी की भी नेतृत्व हो, चाहे वो हमारे सोसाइटी का चेयरमैन हो या हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हों, तो एक नेतृत्व क्षमता है जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं। उन्हें किसे फॉलो करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से उन्हें भगवान शिव को फॉलो करना चाहिए। भगवान शिव के गुणों का अनुसरण करना चाहिए। भगवान शिव देखिए सबके आराध्य हैं, दैत्यों के भी, देवताओं के भी, हमारे मनुष्यों के भी। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। देखिए जो दैत्य थे वो वरदान मांगने के लिए किसके पास जाते थे? ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास नहीं जाते थे। पर उनके आराध्य जो हैं वो भगवान शिव थे। शिव जी की वो लोग पूजा करते थे। दैत्य भगवान विष्णु से याचना नहीं करते थे, पर भगवान शिव से याचना करते थे, पूजा करते थे, हर चीज करते थे, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण। तो जो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है उन्हें उस शिव को फॉलो करना चाहिए। देखिए कल्याण सब चाहते हैं, मनुष्य हो, देवता हो, दैत्य हो, अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो। इसलिए शिव से किसी का विरोध नहीं है। तो जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं उनका किसी से कोई विरोध नहीं होना चाहिए। सबके लिए सुलभ, जैसे शिव सबके लिए सुलभ है, बुरा भंडारी कहते हैं। तो आपको शिव बनना है, नेताओं को शिव बनना है। अपमान और निष्ठा का विष पीना है। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो हम लोग चेयरमैन को उल्टा सीधा हम लोग बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं, तो कभी वो पलट के जवाब दे देते हैं, गुस्सा भी उनको आता है। पर यहाँ पे अगेन उन्हें शिव को फॉलो करना चाहिए। आपको विष पीना पड़ेगा, क्योंकि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए आपको हर चीजों को समझ कर लेना है। भगवान शिव में एक नियंत्रण शक्ति थी, नियंत्रण शक्ति है। कैसे? देखिए शिव के चारों तरफ नाग लिपटे हुए हैं, गले में नाग लिपटा हुआ है, तो विषधरों को भी उन्होंने नियंत्रित किया हुआ है। तो ये जो नियंत्रण शक्ति है, उन सर्वोच्च पद पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन्हें यही गुण अपनाना है। नियंत्रण शक्ति, अच्छे बुरे सबको कैसे नियंत्रण में रखना है। शिव वही हो सकता है जो इन पर नियंत्रण कर सके। नेतृत्व की शिवता शिव जैसी नियंत्रण शक्ति की ही अपेक्षा करती है। अब द्वितीय नेत्र, भगवान के पास तृतीय नेत्र था। मतलब क्या? दो नेत्र तो सबके पास है, सब उनसे देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, निष्कर्ष निकालकर कार्य करते हैं। किंतु शिव ज्ञान के तृतीय नेत्र से देखकर विचार करते हैं। तो उन सर्वोच्च पद पे जो बैठे हुए हैं उन्हें विचार करना है, सही निष्कर्ष तक पहुंचना है, तभी आप उसका जो है उसका लाभ जो होगा समाज को। शिव जो है सर्वप्रिय नेतृत्व के लिए आदर्श प्रतिमान है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के लोक का नेतृत्व का सूत्रधार वही बन सकता है जो सर्वप्रिय हो। सर्वप्रिय ना हो तो बहुप्रिय तो अवश्य हो, मतलब बहुमत की सरकार। नेतृत्व की बहुप्रियता शिव की सर्वप्रियता के अनुकरण में ही संभव है। तो हर कोई आपको फॉलो करना चाहिए। आपको समन्वय और सामंजस्य स्थापित करनी है, यही शिव सिखलाते हैं। विरोधों और विषमताओं के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापना करने की संज्ञा ही शिव है। यही हमारे नेताओं को करना चाहिए, यही उनको करना चाहिए जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं।
एक परिवार में क्या है, आप शिव जी के परिवार को देखेंगे तो भाई उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका वाहन क्या है, मयूर। और वो शिव के कंठ में पड़े हुए नाग का घोर शत्रु है। पार्वती जी का वाहन शिव है, तो शिव जी का जो वाहन नंदी है, आपस में 36 का आंकड़ा है। विरोधों में सामंजस्य की यही सामर्थ्य शिव नेतृत्व के माध्यम से समाज में संघर्ष का शमन कर सकती है। मतलब आपको शक्तिशाली भी होना चाहिए। अब हम आते हैं करुणा। देखिए शिव जी कितने भोले भाले हैं। आप उन पे सिर्फ जल डाल दीजिए, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये अलग बात है कि हम बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं, सफेद फूल चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, पर वो तो भोला भंडारी, उन्हें तो पानी से ही खुश रहते हैं। तो करुणावतार, देखिए अमृत सब चाहते हैं, मिठाई सब चाहते हैं, पर विष किसने पिया? भगवान शिव ने पिया। यश की अभिलाषा सब करते हैं, किंतु लोक की भलाई के लिए अपयश आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लोग कुछ भी बोलें, आप अपना कर्म करते जाओ। हमारे नेताओं को सबकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली नीति अपनानी है। लोक का कल्याण चाहने वाले नेता की नीति ऐसी होनी चाहिए जो सबकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। स्वयं शिव इन अनिवार्यकर्ताओं से भी परे हैं, उन्हें तो किसी चीज की चाहत ही नहीं है। वे दिगंबर हैं, उन्हें अन्न और आवास की भी आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, मतलब मैं एग्जाम्पल के हिसाब से दे रहा हूं। वस्त्र के नाम पर क्या है? कुछ भी नहीं, वागंबर। भोजन के लिए बिलव पत्र, भांग धतूरा, और आवास के लिए कैलाश अथवा शमशान। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आज के नेताओं क्योंकि आप ये फॉलो करो उनको, पर कहने का तात्पर्य क्या है कि सबकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति आप ही को करवानी है। अगर हम स्कूल के टीचर की बात करें तो आपको अपने बच्चों को देखना है। हम किसी सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी की ज़रूरतें काफ़ी सारी होती है, तो वहाँ पे अपना नहीं देखना है, सबका देखना पहले। निजी आवश्यकताओं में न्यूनता शिव का आदर्श है। अन्न वस्त्र आवास लोक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। शिव सबके लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करते और खुद कहाँ रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है, उन सर्वोच्च पद वालों की कहना चाहूंगा, भाई सबका ध्यान रखो। शिव नित्य शुद्ध है, भगवान शिव नित्य शुद्ध है। शुद्धता का संहारण मन, वाणी और कर्म से होता है। मतलब आपका मन, आपकी वाणी और आपके कर्म वो शुद्ध होने चाहिए। मैं अपने सारे नेताओं को ही कहना चाहूंगा। देखिए जब आप शिव जी की कथाएं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कहीं कोई छल नहीं था। उन्हें कभी किसी से कोई छल नहीं किया है, कोई फरेब नहीं किया है। तो लोगों का उसमें उन पे विश्वास जमा हुआ है, तभी तो भोले बाबा सबके प्रिय हैं। तो जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी मन, वाणी और कर्म सब शुद्ध होने चाहिए। तो अगर आप देखते हैं सारी की सारी चीजें, तो भगवान शिव को यदि आदर्श मानकर हमारे नेता लोग उन्हें फॉलो करते हैं तो हमारा भारत, हमारा विश्व स्वर्ग से कम नहीं होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।